बाजार में एक रोड पर शारदा देवी अपनी छोटी सी टोकरी में दिवाली के लिए अपने हाथों से बनाए हुए मिट्टी के दिए सजाकर बैठी थी। कुछ सादे थे, कुछ पर रंगों से छोटी छोटी कलाकारी की गई थी। तभी इसी भीड़ में एक साधारण सी गाड़ी रुकी, जिसमें से हल्के पीले सूट में एक लड़की उतरी। वह और कोई नहीं बल्कि इसी जिले की डीएम काव्या कुमारी थी, जो दिवाली के लिए मिट्टी के दिए खरीदने बाजार आई थी। तभी काव्या कुमारी की नजर सड़क किनारे बैठी रंग बिरंगे दिए बेच रही शारदा देवी पर पड़ी। काव्या सीधा उन्हीं के पास पहुंची। जमीन पर बैठते हुए उसने मुस्कुराकर पूछा, अम्मा, ये दिए कैसे दे रही हैं? बूढ़ी औरत ने एक पल के लिए काव्या को देखा। उसकी आवाज में एक अपनापन था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। बोली, ले ले बेटी, जो पसंद आए उठा ले। सादे वाले 50 रुपये के 20 हैं, और ये रंगीन वाले 800 के 20। काव्या ने दियों को अपने हाथ में उठाया और कहा, अम्मा, आप बहुत सुंदर दिए बनाती हैं। ये सारे रंगीन वाले मुझे दे दीजिए। शारदा देवी का चेहरा खिल उठा। दिन की पहली बोहनी होने वाली थी, वह भी इतनी अच्छी। वह जल्दी जल्दी दिए एक कागज के थैले में डालने लगी। तभी एक तेज आवाज के साथ एक पुलिस की मोटरसाइकिल आकर ठीक उनके सामने आकर रुकी। मोटरसाइकिल से एक भारी भरकम शरीर वाला इंस्पेक्टर धनपाल यादव उतरा। चेहरे पर घमंड और होठों पर पान की पीक के निशान। उतरते ही उसने अपनी भारी आवाज में कहा, ए बुढ़िया, आज क्या क्या बेच रही है? उसकी नजर टोकरी में रखे सबसे सुंदर बड़े और रंगीन दियों पर पड़ी। शारदा देवी का खिला हुआ चेहरा अचानक मुरझा गया। उनकी आवाज कांपने लगी। जी जी साहब, दिए हैं। धनपाल ने अकड़ते हुए कहा, हाँ वह तो मुझे भी दिख रहा है। ये जो बड़े वाले हैं सारे पैक कर थाने में दिवाली मनानी है, और बड़े साहब लोगों के घरों पर भी भिजवाने हैं। जल्दी का टाइम नहीं है मेरे पास। शारदा देवी के हाथ रुक गए। ये सबसे खास दिए थे, जिन्हें बनाने में उन्हें 2 दिन लगे थे। इनकी उन्हें सबसे अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद थी। उन्होंने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, साहब ये 500 रुपए के हैं। इंस्पेक्टर धनपाल यादव जोर से हंसा और बोला, पैसे? जैसे कोई बहुत मजेदार चुटकुला सुन लिया हो। पैसे तुझे मैं पैसे दूंगा। शुक्र मना कि तेरा सामान उठवा रहा हूं, वरना तेरी ये टोकरी यहीं से उठवा दूंगा तो कहीं की नहीं रहेगी। भूल गई क्या पिछली बार का हाल? शारदा देवी की आंखें भर आईं। पिछली बार धनपाल ने उनकी सब्जियों की टोकरी पलटा दी थी, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पैसे मांग लिए थे। उनका पूरा दिन का नुकसान हो गया था। पास बैठी काव्या ये सब देख और सुन रही थी। उसका खून खौल रहा था। एक वर्दी वाला जिसका काम लोगों की रक्षा करना है, वह एक गरीब बेबस औरत को इस तरह धमका रहा था। शारदा देवी ने कांपते हाथों से वह सारे बड़े दिए एक थैले में भरे और इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा दिए। इंस्पेक्टर ने थैला छीना और मोटरसाइकिल पर बैठने लगा। तभी शारदा देवी ने रोती हुई आवाज में कहा, साहब घर में पोता बीमार है, दवा के पैसे नहीं है। आज की बोहनी भी नहीं हुई है, कुछ तो दे दीजिए साहब, भगवान आपका भला करेगा। ये सुनना था कि इंस्पेक्टर धनपाल आग बबूला हो गया। वह मोटरसाइकिल से उतरा और गुस्से में शारदा देवी की तरफ बढ़ा और गुस्से में बोला, बहुत जबान चलाने लगी है। पैसे चाहिए तुझे? रुक, मैं देता हूं तुझे पैसे। उसने आगे बढ़कर दियों से भरी टोकरी पर जोर से लात मारी। सारे मिट्टी के दिए और शारदा देवी की दिन भर की मेहनत, उनकी उम्मीदें सब एक पल में सड़क पर बिखर कर चूर चूर हो गईं। टूटे हुए दियों के टुकड़े ऐसे बिखरे थे जैसे शारदा देवी का दिल टूट कर बिखर गया हो। इंस्पेक्टर ने गरजते हुए बोला, ये हैं तेरे पैसे। अब अगर कल यहां बैठी दिखी तो सीधा हवालात में डाल दूंगा, समझी? धनपाल यादव गुर्राया और अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके तेजी से चला गया। पूरा बाजार एक पल के लिए सन्न रह गया। सबने देखा लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सब जानते थे कि इंस्पेक्टर धनपाल से उलझने का मतलब अपनी शामत को बुलाना है। शारदा देवी बिखरे हुए दियों को देखकर बिलख बिलख कर रोने लगी। मेरा सब बर्बाद हो गया है भगवान, मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। मेरी छोटी सी टोकरी जिसमें मैंने अपने पोते के ठीक होने और घर की खुशियों के लिए दिवाली की दिए बेच रही थी, अब मेरा सब छीन गया। ऐसा लगता है जैसे हमारी दिवाली ही चली गई। काव्या का दिल दर्द से भर गया। वह तुरंत शारदा देवी के पास गई और उनके कंधों पर हाथ रखकर उन्हें उठाया। शांत हो जाइए अम्मा, हिम्मत रखिए। उसने आसपास के लोगों की तरफ देखा। सबकी नजरों में गुस्सा तो था, लेकिन साथ ही बेबसी और डर भी था। काव्या ने थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा, आप लोगों ने यह सब देखा? एक दुकानदार धीरे से बोला, बेटी हम रोज देखते हैं। यह इंस्पेक्टर हर छोटे दुकानदार से सामान लेता है और बिना पैसे दिए ऐसे ही चला जाता है। जो नहीं देता उसके साथ यही होता है। कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वह पुलिस वाला है। काव्या ने शारदा देवी को पानी पिलाया, फिर अपने पर्स से 10,000 रुपये निकालकर उनकी हथेली पर रख दिया। अम्मा ये रखिए, ये आपके नुकसान की भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन शायद थोड़ी मदद हो जाए। शारदा देवी ने पैसे लेने से मना कर दिया। नहीं बेटी, मैं भीख नहीं ले सकती। तूने मेरे लिए इतना सोचा यही बहुत है। काव्या ने जबरदस्ती पैसे उनके हाथ में थमाए। यह भीख नहीं है अम्मा, यह